हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर एंड इंटीग्रल कंट्रोलर। तो बेसिकली कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमने एक इससे पहले की वीडियो में कवर किया था, पर फिर भी मैं एक फास्ट आपको एक उसका रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपको डेरिवेटिव कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर समझने में आसानी हो। सबसे पहले इस ब्लॉक डायग्राम को हम देखते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम को देख के हमें, ये ब्लॉक डायग्राम हमने कई बार देखा है कंट्रोल में। दिस इज इनपुट, ये आउटपुट है, ये आपका फीडबैक है, एंड दिस इज योर फॉरवर्ड पाथ गेन। ये इस तरह का आपका एक कंट्रोल सिस्टम का जनरल ब्लॉक डायग्राम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। अब सपोज कि यहाँ पे इनपुट दिया हमने रेफरेंस इनपुट x और हमको आउटपुट में चाहिए था y। अगर ये फंक्शन, ये सिस्टम पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आप इनपुट दोगे x और डिजायर्ड आउटपुट आपका y है, मिलेगा। लेकिन सपोज किसी कारण से यहाँ पे मिलता है z, और जब ये फीडबैक से यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जब कंपैरिजन होता है तो ये समझ में आता है कि एक एरर हुआ है, एक कुछ एरर हुआ है जिसकी वजह से y की जगह यहाँ पे क्या मिल रहा है, z। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। उस एक्शन को कहते हैं कंट्रोल एक्शन, और वो होता किसके थ्रू है, कंट्रोलर के थ्रू। और कंट्रोलर के थ्रू वो करेक्ट होने के बाद सिग्नल, यही सिग्नल हम कहते हैं EAT यानी एक्चुएटिंग सिग्नल या फंक्शन, एक्चुएटिंग सिग्नल या फंक्शन। इनपुट दिया, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, कंपेयर किया, एरर समझ में आया, कंट्रोलर लगाया और क्या जनरेट किया, एक्चुएटिंग सिग्नल। ये पूरा एक कंट्रोल एक्शन परफॉर्म किया। अब यहाँ पे हम आते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर पे। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या है? In derivative controller, the actuating function is directly proportional to the derivative of error function। मतलब ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल है EAT, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेरिवेटिव यानी d/dt ET के, एरर सिग्नल, ये एरर फंक्शन की। जो डेफिनेशन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग हमने नाम के अनुरूप डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, EAT इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम हमने KD रख दिया। KD यानी डेरिवेटिव कांस्टेंट, और इसको यहाँ पे हो जाएगा DET/dt। अब क्योंकि ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट। तो इस कंट्रोलर के लिए लाप्लास ऑफ आउटपुट क्या होगा, इसका लाप्लास यानी EAT की जगह EAS, और इसका लाप्लास यानी ET की जगह ES। तो जब आप इसका लाप्लास लोगे तो ये कैपिटल में हो जाएगा, टेकिंग लाप्लास। जब आप लाप्लास लोगे तो ये हो जाएगा टेकिंग EAS इक्वल्स टू यहाँ पे KD, और हमको पता है d/dt का लाप्लास ये हो जाएगा S इंटू ES। इनिशियल कंडीशन 0 है, d/dt की वैल्यू हो जाएगी आपका S। तो यहाँ से आपको EAS अपॉन क्या मिलेगा, ES, जिसकी वैल्यू है KD इंटू S। ये हो गया आउटपुट ऑफ कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर अपॉन इनपुट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर। ये देखिए यहाँ पे EAS, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस कंट्रोलर की जगह डेरिवेटिव कंट्रोलर में KDS, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, KDS। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा किसका, डेरिवेटिव कंट्रोलर का। अब इसी को हम अगर चेंज करना चाहें, हम डेरिवेटिव कंट्रोलर की जगह अगर यहाँ पे हम इंटीग्रल कंट्रोलर यूज करना चाहें, इंटीग्रल कंट्रोलर, तो कंट्रोलर का फंक्शन तो वही रहेगा, यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ये डेफिनेशन यहाँ पे हो जाएगा इन इंटीग्रल कंट्रोलर, यहाँ पे हो जाएगा इन इंटीग्रल कंट्रोलर the actuating function is directly proportional to the integral, वहाँ डेरिवेटिव था, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एरर फंक्शन। किसका प्रोपोर्शनल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एरर फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम EAT लिखेंगे, यहाँ तो यहाँ d/dt करने की जगह हम कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ET dt। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक नई टर्म आ जाएगी, KI हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल है तो I लिख दिया हमने। इंटीग्रल कांस्टेंट या इंटीग्रल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी हम कहते हैं कई बार इसको। ये रहेगा आपका ET dt।
फिर से वही बात, यहाँ पे हमको लाप्लास लेना पड़ेगा, तो लाप्लास अगर लेंगे तो ये हो जाएगा ई एस, के डी की जगह हो चुका है के आई, और इंटीग्रेशन का जब आप लाप्लास लेते हो तो अपॉन में क्या आ जाता है आपका एस, तो ये टर्म हो जाएगी ई ए एस अपॉन ई एस, ये हो जाएगा के आई अपॉन एस। तो जब आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे आप इंटीग्रल कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो ये हो जाएगा के आई अपॉन एस। ये था इंटीग्रल कंट्रोलर। हमने पढ़ चुके हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, हमने पढ़ा अभी डेरिवेटिव कंट्रोलर, हमने पढ़ा इंटीग्रल कंट्रोलर। अब इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, या तीनों का कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर, जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इसमें कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको वो डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।